क्या हो। लाइए बुआ। क्या बात है बुआ? बेटा ये आपका जोड़ा मैं अपने हाथ से इस्त्री करके टांग कर आई थी। क्या हुआ इस जोड़े को? मैं सच कह रही हूँ, पता नहीं ये कैसे जल गया, मुझे नहीं पता। शायद ये मेरी किस्मत में था ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरा जोड़ा पहन लूंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अमीर साहब आपके ये इतने प्यार से लेकर आए थे, मुझे उसी वक्त आपको दे देना चाहिए था, वहां नहीं रखना चाहिए था। मैंने आपसे कहा ना, कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरा जोड़ा पहन लूंगी, आप फिक्र मत कर। लाती ये लीजिए, आप ये प्रेस करके ला दें। आज तो अहमद जी घर पर हैं। अगर इन्होंने जोड़े के बारे में पूछा तो क्या जवाब दूंगी? कॉफी पियो ना। हिना? जी? तुम्हें देर नहीं हो रही? 11 बज गए। जी बस निकल रही हूँ। तुमने वो ड्रेस भी नहीं पहना जो हिरा ने तुम्हें लेके दिया था? वो मुझे ज्यादा ये बेहतर लगा, इसलिए मैंने ये पहन लिया। अच्छा। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। अहमद, तुम्हारी और उसकी चॉइस में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ जा रहे हो? ऊपर। कयामत है, कयामत। ये बच्चे की फोटो कितनी क्यूट है ना? वैसे आज की अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी हैं। मैडम बहुत तारीफ कर रही थी।
सब कुछ बहुत अच्छा अरेंज हुआ है। तो सारा इसी का तो कमाल है, कल से अरेंजमेंट्स में लगा हुआ है बेचारा। वेरी नाइस। थैंक यू। अच्छा चल के खाना खाएं, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ तुम लोग चलो, मैं सर और मैडम से पूछ के अगर उन्हें कुछ चाहिए तो। हाँ परफेक्ट, तो तुम्हारी प्लेट भी हम बना लेते हैं। दैट्स नाइस, थैंक यू। ओके चले, बहुत भूख लगी, चलो चलो चलो। हेलो डार्लिंग, आगे? जी पापा, आज स्कूल में बहुत मजा आया। अच्छा, और लंच किया आपने? लंच भी कर लिया और बुआ ने चेंज भी करा दिया। बड़ी स्मार्ट लग रही हो आज तो। पापा, आप अपसेट हो? नहीं तो, किसने कहा तुमसे? बुआ कह रही थी कि आप अपसेट हो क्योंकि हिना बाजी ने आपके वाले कपड़े नहीं पहने। अच्छा, बुआ ने कहा आपसे? जी। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, आप परेशान। चलो जाओ, बाहर जाके खेलो, ठीक है? ओके। हाय हाय, कोई हमें भी इतने प्यार से प्लेट में खाना डाल कर दे। बुआ, मैं पूछता हूँ, क्या बच्चों को इस किस्म की बात बताई जाती है? आप तो बड़ी हैं, समझदार हैं, तो फिर क्यों किया आपने ऐसा? साहब आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने हीरा बीबी से ये बिल्कुल नहीं कहा कि आपका दिया हुआ ड्रेस ना पहनने पे वो परेशान है। तो फिर क्या मतलब था आपकी बात का? हिना बीबी ने आपसे झूठ बोला था। झूठ? कैसा झूठ? कि उन्हें आपका लाया हुआ जोड़ा पसंद नहीं आया। दरअसल असल बात बताएं बुआ। साहब, हिना बीबी ने मुझे वो जोड़ा इस्त्री करने के लिए दिया था और मैंने इस्त्री भी कर दिया था, मगर क्या? साहब जब वो मैं जोड़ा लेने गई तो वो जला हुआ था इस्त्री से। कैसे? साहब आप यकीन माने, मुझे नहीं पता। अगर मुझसे जला होता तो मैं हिना बीबी को खुद बता देती। दरअसल हिना बीबी ने इस बात को छुपाया ताकि इस घर में फसाद ना हो। साहब, हिना बीबी तो हमेशा इस घर में सुकून चाहती है और मैंने हीरा बीबी से भी यही कहा था कि हिना बीबी का सूट जल गया अगर हीरा ने इस बात को छुपाया। सच कहा आपने। हिना ने हमेशा इस घर का और हीरा का भला ही चाहा है। लेकिन साहब आप उनसे मत कहिएगा कि मैंने आपको कुछ बताया, वरना वो मुझसे खफा होंगी। अच्छी बात। मैं जाऊं? ओहो बोतल गिरी। ओहो कपड़े गंदे हो गए आपके। ओह कपड़े गंदे। ये क्या कर रहे हैं आप? कपड़े गंदे मैं हो। खुद साफ कर सकती हूँ। कपड़े गंदे। क्या कर रहे हैं आप? तो मेरा हाथ छोड़े, हाथ छोड़े, मेरा क्या बदतमीज है? जोर से मार दूंगा तुझे मैं। बताओ ना, जान से मार दिया। जोर से मार दूंगा तुझे मैं। जान से मार दिया। जरूरत कैसे तेरी हाथ में जान से बात की तमीज है तुम्हें? इस दफा भी जीत सिर्फ हमारी होगी हमदानी, तुम देख लेना। हाँ, हुकूमत भी हमारी पार्टी बनाएगी। ठीक है, मैं बाद में बात करूं। किसने किया ये? क्लास फेलो है मेरा। झगड़ा हुआ और बात हाथापाई तक पहुंच गई। मैंने भी ऐसा मारा कि याद करेगा कुत्ता।
कितनी दफा कहा है मुस्तकीम, हाथ मत उठाया करो। इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती बेटा? अम्मा वो खुल्लम खुल्ला हिना के साथ बदतमीजी कर रहा था और मैं वहां चुपचाप तमाशा ही बना रहा था। बिल्कुल नहीं बेटा, मर्दों का ये शेवा नहीं है कि वो अपनी मोहब्बत को इस तरह परेशानी में घिरा देखकर कबूतर की तरह आंखें बंद करके ये समझे कि खतरे की कोई बात। बिल्कुल नहीं, बल्कि चील की तरह। बेगम, मैं तो उसे समझा रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। अगर आप इसे इसी तरह के मशवरे देते रहे ना, तो एक दिन हमें बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। यू नो दैट। कुछ नहीं होगा डार्लिंग, ये जो हमारे साहबजादे को हुआ है ना, ये इश्क से कुछ बहुत आगे की चीज है। जी, आप तो रहने ही दीजिए। मुस्तकीम जी, मैं हिना से असल वजह मालूम करके फिर ही किसी नतीजे पे पहुंच सकती हूं। अगर कसूर यासिर का हुआ तो सजा उसे मिलेगी, लेकिन मुस्तकीम अगर कसूर तुम्हारा हुआ ना, तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूं। अम्मा ठीक है, आप उससे पूछ लें। आपको यकीन नहीं है ना मेरी बात का? ये स्वेलिंग तो बहुत ही ज्यादा हो गई है। मैं आइस लेकर आती हूँ। एंड डोंट मूव योर हैंड। रिलैक्स रिलैक्स माय बेबी, आई एम जस्ट कमिंग, ओके? थैंक यू मॉम। जी मेरा शेर बेटा, बहुत अच्छा किया। मैं जान सकता हूं झगड़ा किस बात पर हुआ? बाबा वो दरअसल एक लड़की है, मैं जब भी उससे बात करता हूं उसको पता नहीं क्या तकलीफ होती है। सिर्फ उस लड़के को तकलीफ होती है या वो लड़की भी तुमसे बात करना नहीं चाहती? वो भी उसी की दोस्त है। पसंद करते हो उसे? पहले तो नहीं करता था, लेकिन अब मेरी जिद है, मैं हिना से ही शादी करूंगा। कोई झगड़ा नहीं करोगे तुम। मैं खुद जाऊंगा तुम्हारा रिश्ता लेकर उस लड़की के घर। बाबा सच? थैंक यू बाबा, यू आर ग्रेट। पहले शादी करके उसको ले आओ, फिर जब उसके पर कट जाएंगे तो खुद ही फड़फड़ाती रहेगी इसी घर में। बिल्कुल बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। अब जाओ, जाके अपना हुलिया ठीक करो। आईजी साहब से बात करवाओ। Oh, hi Mahin. How are you doing? एक्चुअली मैं चाह रही थी कि मुझे हिना से सारी हकीकत पता चल जाए, सो दैट कमेटी उस लड़के के खिलाफ एक्शन ले सके। आप फिक्र ना करें आंटी, मैं उससे बात करती हूँ। एक मिनट तुम रुको, मुझे बात करनी है तुमसे। जी हिना रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। आंटी हिना आ गई है, मैं उससे बात करती हूँ, वो आपसे आके मिल लेगी। ओह ओके, गुड गुड गुड। यू लुक आफ्टर योरसेल्फ माहीन, ओके? बाय बाय। यू टू आंटी, बाय। तुम्हें क्या लगता है तुम हमें कुछ नहीं बताओगी तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा? साफ साफ बात करें। यूनिवर्सिटी में जो तमाशा हुआ है तुम्हारी वजह से, उसके बारे में क्यों नहीं बताया? कल को अगर कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप मेरी फिक्र मत करें। मैं तुम्हारी फिक्र कर भी नहीं रही, अहमद की फिक्र कर रही। और यूनिवर्सिटी में तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा है, ये सब हरकतें करने के लिए नहीं। आप कहना क्या चाह रही हैं? जो सच है वही कह रही हूँ। जो सच है वो आप नहीं जानती, और ना ही मुझे आपको बताना है। और वो लड़की है ना, I mean, हिना नाम की कोई बच्ची है जिसे वो पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। जी, आपकी क्या लगती है वो बच्ची? तुम मेरे क्या हो? ये अहमद तो बहुत बड़ा आदमी है,
क्या लगती है ये लड़की उसकी? पता नहीं, लेकिन एड्रेस तो यही है। चलो, अगर यही एड्रेस है तो बहुत अच्छी जगह पे हाथ रखा है तुमने। बहुत बड़ा आदमी है ये। वो मान जाएंगे इस रिश्ते के लिए। इनकार की कोई एक वजह बताओगे मुझे? हम किसी लिहाज से भी उनसे कम नहीं है। तो सब ठीक है बाबा, कहीं वो लड़की इनकार ना कर दे। क्यों? वो उस लड़के को पसंद करती है। पसंद तो नहीं, लेकिन अच्छी दोस्त है उसकी। चलो देखते हैं। मैं आज जा रहा हूं तुम्हारे रिश्ते की बात करने। तो आप आज ही जा रहे हैं? हाँ भाई, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। जिगर है मेरा। गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। यू वेलकम। तो बिस्किट लेंगे? नहीं नहीं, थैंक यू। ऑलराइट, गुड हो गया, गुड हो गया। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि आप माहिन से फोन पर बात कीजिए हिना के बारे में। मैं भी यही सोच रही थी कि उसको या तो मैं इधर घर बुला लूं या मैं खुद उसके पास चली जाऊं। मेरा ख्याल है कि आप माहिन से पहले फोन पे बात करें और उसके बाद उसके घर जाएं। कह तो आप ठीक रहे हैं। तो ठीक कह रहा हूं, तो ये लीजिए। वेरी गुड। हेलो आंटी। हेलो माहिन, कैसी हैं आप? आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड आंटी। ग्रेट। माहिन, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात डिस्कस करना चाह रही थी। जी आंटी, बोले। एक्चुअली मैं मुस्तकीम और हिना की बात करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि अगर हिना विलिंग हो तो मुस्तकीम और हिना की बात पक्की कर दी जाए। जी आंटी, बिल्कुल। ओके माहिन, you take your time. If she is willing, do let me know. Okay? Okay. Bye. साहब, कोई बहराम साहब आपको मिलने आए। बहराम कौन? उनके साथ काफी पुलिस की गाड़ियां भी हैं। अच्छा, उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाए, मैं आता हूँ। हिना को भेजिएगा मेरे कमरे में। May I come in? Yes, come in. Sit. देखो बेटा, कल जो कुछ भी हुआ मैं उसके बारे में सब सच जानना चाहती हूँ, ताकि जिसकी भी गलती है पनिशमेंट उसी को मिले। और मैं तुमसे भी सच बोलने की उम्मीद रखती हूँ। जी, मैं आपको बिल्कुल सच ही बताऊंगी। नाउ टेल मी, एक्चुअली हुआ क्या? ऑलराइट बेटा, उसके लिए आपको अपने स्टेटमेंट पे साइन करना होंगे ताकि हम लीगल एक्शन ले सकें। जी मैडम, मैं तैयार हूँ। ओके, अब आप जा सकती हो। वो आपको कभी तंग नहीं करेगा। थैंक यू मैम।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बंदे को बहराम खान कहते हैं, आए दिन टीवी पे देखा तो होगा आपने। जी जी जी, गालिबन आप पॉलिटिशियन हैं, आजकल आपकी हुकूमत भी है। चलें, ये भी अच्छा है, मुझे अपना तारुफ नहीं करवाना पड़ा। अहमर। मैं जानता हूं। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। जी बहराम साहब, कैसे आना हूं? देखें अमर, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करता। सियासतदान जरूर हूं, मगर घरेलू सियासत मुझे बिल्कुल नहीं आती। दरअसल मेरा एक ही बेटा है, और वो लड़की है ना, I mean, हिना नाम की कोई बच्ची है जिसे वो पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। जी। आपकी क्या लगती है वो बच्ची? दरअसल वो मेरी कुछ लगती तो नहीं, लेकिन हाँ, अगर एक तरह से देखा जाए तो मैं ही इस दुनिया में उसका सब कुछ हूं। मैं समझा नहीं। एक्चुअली मैं उसका गार्डियन हूं। तो आपकी रिश्तेदार नहीं है वो बच्ची? जी नहीं, मेरे मरहूम अकाउंटेंट की बेटी है। ओह आई सी। यानी बच्ची यतीम है। मिस्टर अहमद, मेरी सीएम साहब से मीटिंग है और मैं भूल ही गया, मुझे इजाजत दीजिए। अरे चाय तो पीते जाइए। फिर कभी सही, प्लीज। क्या बात है, अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे मुझे? ऊपर से ऑर्डर है, आप अंदर नहीं जा सकते। किसके ऑर्डर्स? मैडम का। तो आ गई अपनी बेटे की वकालत कर रहे हैं? हाँ, देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा मैं। चल छोड़ दोस्त, घर चल, अंकल से बात। तुम जानते नहीं हो तुम किससे पंगा ले रहे हो। मजबूरी है। मजबूरी? क्या मजबूरी? तुमने हाँ तो नहीं कह दिया उसे? हाँ? तुम्हें कैसे पता चला कि वो हिना के रिश्ते के लिए आया था? आई एम सॉरी, बट मैंने सारी बातें सुन ली थी। हाँ, जी भी आदमी था कि पहले तो बड़े शौक से हिना का रिश्ता मांगने आया, जब उसे पता चला कि वो अनवर साहब की बेटी है तो कोई बहाना बना के निकल गई। वैसे एक तरह से अच्छा ही हुआ। वो कैसे? इनका बेटा हिना को बहुत तंग कर रहा है, और कल तो हद ही हो गई। मिसेस रहमान के बेटे मुस्तकीम और इनके बेटे के बीच में बहुत लड़ाई हुई है कल। कहाँ खो गए? हिना ने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या बताती, बेचारी डर गई होगी। खैर, मैंने बात की है हिना से। चलो आओ अंदर चलो। क्या हुआ बाबा? इनकार कर दिया। देखा, मुझे यही डर था। उन्होंने नहीं, मैंने। मगर क्यों बाबा?
पता भी है कौन है वो लड़की? यतीम फकीर है वो। और उस आदमी अहमर ने उसके मरते हुए बाप से वादा किया था उसकी जिम्मेदारी उठाने का। अगर मैं उससे शादी करूंगा, अगर मुझे ना मिली तो? घटिया इंसान, मेरी बरसों की मेहनत तुम 1 मिनट में बर्बाद करना चाहते हो? खबरदार, मैं किसी ऐसी लड़की को इस घर की बहू नहीं बना सकता जिसके ना कोई आगे है ना पीछे। तो क्या मैं मुस्तकीम से हार मान लूं? हार तो तुम अब भी चुके हो। ये लो अपने करतूत। ये क्या है? इन्वेस्टिगेट कर दिया गया तुम्हें यूनिवर्सिटी से। अब बाहर जाने की तैयारी करो। मगर बाबा, खबरदार, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इसी हफ्ते जाओगे तुम। इलेक्शन सर पे है, मैं नहीं चाहता तुम्हारे ये करतूत अखबारों में छपे। बंदे को बहराम खान कहते हैं। दरअसल मेरा एक ही बेटा है और वो लड़की है ना, I mean हिना नाम की कोई बच्ची है जिसे वो पसंद करता है और उससे। इनका बेटा हिना को बहुत तंग कर रहा है और कल तो हद ही हो गई। मिसेस रहमान के बेटे मुस्तकीम और इनके बेटे के बीच में बहुत लड़ाई हुई है। तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो, हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम ना होते। You know, even I have many foreign friends, but you are totally different. Hina? You know, I love you. तुम मेरे क्या हो, अबू, आज आपकी हिना पूरे 23 साल की हो गई है। आपकी कमी आज शिद्दत से महसूस हो रही है, मगर मैं जानती हूँ कि आप मेरे लिए वहां भी दुआ कर रहे होंगे। ये आपकी दुआएं ही हैं जिनकी वजह से आज मैं बहुत खुश हूँ। हिना बाजी, आप तो आज प्रिंसेस लगे हैं। आज मेरी बर्थडे जो है इसलिए। सच? हैप्पी बर्थडे हिना बाजी। मैं जल्दी से पापा को बता के आती हूँ। पापा, पापा, पता है आज हिना बाजी की बर्थडे है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे है ना। थैंक यू। लेकिन आपको कैसे पता चला? तुम्हारी यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स में देखा था। हैप्पी बर्थडे है ना। थैंक यू। पापा ऐसे नहीं, आपको मुझे और हिना बाजी को डिनर पे लेके जाना होगा और हम वहाँ केक भी काटेंगे। अच्छा जी, ठीक है। Yay! We are going to a dinner. We are going to a dinner. I love you, Papa. I love you too, बेटा। कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह पे रोती, मैं आशा की लड़ियां न रह पे रोती अगर तुम ना होते।
होती अगर तुम ना होते, तुम ना होते, तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे क्या हो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hina. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. इतनी अच्छी मुझे सरप्राइज बर्थडे कभी किसी ने नहीं दी। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू। हिना, आज के बाद से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां आएंगी। आपने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी ना। मेरी मामा कहती है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे दोस्त बना लेता हूँ। नीलम, ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। थैंक यू। अच्छा यार, आज की सरप्राइज पार्टी सारी मुस्तकीम ने तैयार की है। इट वाज जस्ट फॉर यू। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं अभी आ रही हूँ 2 मिनट में, ओके? आप लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया, सिर्फ विश कर देते वही काफी होता। Even I have many foreign friends, but you are totally different. सबसे अलग थलग, सबसे डिफरेंट हो। हिना, ये फूल सा, I love you. You like it? थैंक यू। नहीं, मैं ये नहीं पहन सकती।
मुस्तकीम ने मुझे क्यों प्रपोज किया? इसे ऐसा क्यों रखा? क्या मेरी किसी बात से या मेरी बेतकल्लुफी से? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ इसे अच्छा दोस्त समझती हूँ। मैं मुस्तकीम से मोहब्बत नहीं करती, मैं तो अहमद जी से प्यार करती हूँ। अगर अहमद जी, वो तो मुझसे हमदर्दी। है ना? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू अन्नू। कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक। तुम्हारे लिए बहुत प्यारे हैं। क्या हो रहा था भाई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी थी यहाँ। और सुना, कैसी हो? ठीक हूँ। चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? नहीं तो, वो अभी यूनिवर्सिटी से आई थी ना, तो थकी हुई थी, इसीलिए आपको लग रहा होगा। अच्छा ही ना, उस दिन तुम्हारे दोस्त आए थे, है ना? कैसे? कौन सा दोस्त? अरे हिना, वही दोस्त जो उस दिन आए थे। ठीक है। और वो लड़का कैसा है? आप क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हें मेरा पूछना बुरा लगा है क्या? अगर बुरा लगा है तो ठीक है, मैं नहीं पूछती। नहीं नहीं रानी, ऐसी बात नहीं है। तुम्हें पसंद करता है क्या? पता नहीं। देखो ही ना, अगर कोई किसी को पसंद करता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मेरा सवाल ये है, क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? नहीं आनी, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो क्या किसी और को पसंद करती हो? तुम मेरे क्या हो? एक्चुअली हिना हमें भी बहुत पसंद है, हम उसका हाथ मांगने के लिए आए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हिना को पता चलेगा, वो तो बहुत खुश हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ। पूछे? क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो? साहब, हिना बीबी अपने कमरे में नहीं है। मैंने घर का कोना कोना छान मारा है, उनका जाती सामान भी नहीं है। क्या? क्या मतलब? जी साहब, वो कहीं पे भी नहीं है। तुम मेरे क्या हो?